बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 और आपने बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन की कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए अगर पड़ा हुआ है इस तरह रेशियो में 400 के साथ और 6 रेशियो में पड़ा हुआ है 25 के साथ, तो हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसमें जो मेन चीज है समझने वाली वो ये कि इसमें इक्वल का साइन लगा और इसको आपने नहीं भूलना, आपने इसको जहन में रखना है कि जहां भी आपको ये इक्वल का साइन नजर आ रहा है यहाँ लीनियर इक्वेशन की टर्म्स जो है ना वो हम अप्लाई करेंगे, या लीनियर इक्वेशन में जो हम जो तरीके इस्तेमाल करते हैं ना उन ट्रिक्स से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट की तरफ, विच इज ए रेशियो है विद 400। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन टू फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन बनाएंगे। देन हम क्या करेंगे, हम उन दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, तो और फिर हम उसको कांस्टेंट नंबर से एंड तक काट देंगे। तो यही 3 स्टेप आपने इसमें फॉलो करने हैं। हम पहले इसको बना लेते हैं फ्रैक्शन a ओवर 400 और यहाँ इक्वल का साइन 6 ओवर 2500, ठीक है। अब हमने जब फ्रैक्शन बना ली तो अब हमारा क्या काम है, दूसरा क्या, हमें मल्टीप्लीकेशन करवानी है। तो हम इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख देंगे 25a इक्वल 2400, क्योंकि देखिए 400 के जीरोस पे हाथ रखें तो 4 और 6 नजर आ रहा है ना, तो 4 6 से 24 और ये 2 जीरो साथ लिखा दें, तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है यूज करने की। अब यहाँ पर 25a के साथ मल्टीप्लाई होने की शक्ल में पड़ा हुआ है, जब ये यहाँ जाएगा तो ही हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ जाने के लिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई की अपनी पोजीशन छोड़कर डिवाइड में जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है, जब यहाँ से वो कोई चीज मल्टीप्लाई में पड़ी हो तो जब वो यहाँ शिफ्ट करती है तो वो डिवाइड हो जाती है। तो 2400 डिवाइडेड बाय 25 करें तो हम 5 के टेबल से इसको लेके चलते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, और ये 40 आ गया तो 40 आ जाएगा हमारे 8 के ऊपर और ये 0 बचा तो हम 7 लगा देंगे। अब आपको फिर फ्रैक्शन है 5 ओवर 480 की, अगेन इसको काटे 5 के साथ, 5 9 ज़ा 45 और इसमें से 1 बचा तो 10, नहीं सॉरी 2 बचे, 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, इसमें से 45 आया ना तो 3 बचे 8 में से, तो ये बन गया 30। तो 30 टेबल में 5 के कहाँ आता है, 6 पर आता है। तो हमारे पास a की क्या वैल्यू निकल आई है, 96। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस स्टेप को फॉलो करना है। रेशियो को पहले चेंज करना है आपको इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से फिर आपने मल्टीप्लाई करवा देना है दोनों फ्रैक्शंस को और फिर आपने कांस्टेंट नंबर के साथ डिवाइड करवा देना है। तो यही आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। या कांस्टेंट नंबर यही है ना, 5 का नंबर ही बना, यानी आपने यहाँ से शिफ्ट करवा के इसको डिवाइड करवाया। अब इसी तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ b। तो 5b पहले फ्रैक्शन में चेंज करें, ठीक है, 2 ओवर 5 फ्रैक्शन में चेंज होने के बाद क्या है, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो 5 5 ज़ा 25 b इधर आ गया और 8 2 ज़ा 16 आ गया। अब यहाँ पर ये 25 पड़ा हुआ है b के पास एज अ मल्टीप्लिकेशन वैल्यू, तो हम यहाँ पर जब लेके जाएंगे तो ये डिवाइड की शक्ल में जाएगा, तो b ओवर 16 ओवर 25। अब देखिए हमारे पास कोई भी ऐसा कांस्टेंट नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके, या 25 में 16 नहीं आता, 16 में 25 नहीं आता, और किसी और नंबर में भी ये दोनों नंबर किसी और टेबल में भी नहीं आते। तो हमारा आंसर यहीं स्टॉप हो जाएगा। यही हमारे जो है क्वेश्चन 2 के पार्ट बी का आंसर था। हम अब चलते हैं पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम 3 इधर ही कर लेते हैं। वहां हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, विच इज 2x ओवर 5 इक्वल 3y ओवर 8। अब आप समझें कि ये आपको यही वाला क्वेश्चन दिया, लेकिन उन्होंने इस स्टेप में जो आप फ्रैक्शन में लेके जाते हैं ना, उन्होंने आपके लिए खुद ब खुद फ्रैक्शन में ले आए। यानी अगर हम इसको रेशियो में देखें तो ये ऐसे लिखा होना चाहिए था, ठीक है, 2x इक्वल 3y रेशियो 8। तो उन्होंने इस तरह नहीं लिख कर दिया आपको, उन्होंने आपको सेकेंड स्टेप जो हम खुद बनाते होते हैं उसमें वो आपको ले गए। अब आपका थर्ड स्टेप क्या, आपको इनको ऐसे मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले इस वाले को 8 2 ज़ा 16x, ठीक है, इक्वल हो गया 5 3 ज़ा 15y के। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को अलग करना है। आपको पता है लीनियर इक्वेशन में हम लाइक टर्म्स को अलग करते हैं, तो हम वेरिएबल्स को इधर ले आएंगे x और y को, ठीक है, और 15 और 16 को उधर ले जाएंगे, 6x के सामने 16 और y के सामने 15 लिखेंगे। अब वो हमें कह रहे हैं हमें रेशियो बताएं x और y की, तो अब हम वापस इसको
इस शक्ल में लेकर आएंगे, सवाल की शक्ल में। तो x हमारे पास क्या था 16 और y क्या है 15। तो देखें हम हमेशा इसको कन्वर्ट करते होते हैं फ्रैक्शन में, देन फिर हम उसको छोटे उसमें काटते होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ उन्होंने हमें कहा कि एक्स वाई को फ्रैक्शन के तौर पर हमें दिखा दें कि कैसे होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले अजान हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब गिवन डाटा में उन्होंने जो हमें दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है ए बी सी की जो रेशियो है ना वो 75, 120 एंड 132 है। तो उन्होंने कहा कि जी इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ना इसको लेकर जाते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, बड़ा आपने ध्यान से जो है ना इसको देखना है, क्योंकि अगर आप इसको जरा सा भी मिस कर दोगे ना तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो पहले हम इसका एक कांस्टेंट नंबर जो है ना वो ढूंढ लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो, हम 2 नहीं हम 3 का नंबर ले लेते हैं और उससे इसको डिवाइड कराते हैं, ठीक है ना। हमें एक कांस्टेंट नंबर लेना है। तो 3 के टेबल से ये करें तो 3 2 6 होता है, ठीक है। ये 1 इधर गया तो 15 है, तो 3 5 15। पहली रेशियो हमारे पास आ गई 15। सेकेंड वन इज 3 1 3, 3 4 12, तो यहाँ आ गया 40। 3 1 3, 3 4 12, यहाँ का 1 यहाँ गया तो 12 बन गया, ये भी तो 3 4 12, तो अगेन 44। अब ये हमारे पास 25, 40 एंड 44 इस किस्म की रेशियोज निकल आई हैं ऑफ ए बी एंड सी, कि अब ये मजीद किसी एक कांस्टेंट नंबर से काटनी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी एक नंबर से ये कट नहीं सकती, दो अलग नंबरों से तो कट सकती है लेकिन एक से नहीं हो। लेकिन यहाँ रूल क्या है कि हमें एक ही नंबर यूज करना है फॉर कटिंग ना, या डिवीजन के लिए। तो अब हमने इस पहले वाले जो हमारे पास पार्ट था इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, हमने ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल ली है। नेक्स्ट हमसे वो कह रहे हैं फाइंड करें बी रेशियो ए, तो वो हम यहीं से जवाब देंगे। हमारा बी क्या है 40 है, तो हमारे पास बी रेशियो ए जो बनती है ना, बी की जगह हम लिखेंगे 40 और उसकी ए की रेशियो क्या थी 25। तो ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान था, यानी पहले वाले ने आपको दूसरे का आंसर फाइंड आउट करवा दिया। और बी और सी की रेशियो, तो अगेन बी है यहाँ पर 40 और सी है हमारे पास 44, तो हमारे पास इनकी रेशियो ये निकल आई। तो यही हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। बहुत आसान सवाल है, बड़े ध्यान से देखिएगा। गुड लक फॉर योर CP4। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।